क्या तकलीफ बताऊं मैं आपको। इसका घर छीने में उसका तकलीफ क्या होगा आप ही बताइए। आप महसूस क्या होगा जब तक घर नहीं मिलेगा तो ऐसे ही महसूस होगा ना जैसे बेघर हो गए इंसान के पास। गणेश पाटिल किधर भी हम लोग को मिलेगा हम लोग उसको कपड़ा निकाल के मारेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसको। सही बात है, वो 1001% ये बराबर है कि वो सुपारीबाजी है। और विरार पूर्व के कोपरी गांव इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां वसई विरार नगर निगम के सह आयुक्त गणेश पाटिल नामक अधिकारी ने एक कबाड़ी के लिए 600 लोगों को बेघर कर दिया। C2B श्रेणी की इन 3 इमारतों को जानबूझकर C1 श्रेणी में डालकर बरसात के दौरान इस विध्वंस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। निवासियों का कहना है कि इस अधिकारी का उस कबाड़ी से स्वार्थ का रिश्ता है और इसी आर्थिक हित के लिए ही उसने यह विनाशकारी कार्रवाई की है। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज ये सभी निवासी आगरी सेना के नेता कैलाश काका पाटिल से मिले। तब कैलाश काका पाटिल ने उन्हें अगली लड़ाई में पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया, जिससे बेघर निवासियों को बड़ी राहत मिली। आइए सुनते इस वक्त आगरी सेना के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश काका पाटिल और उनके सहयोगी स्थानिकों ने क्या कुछ कहा। क्या तकलीफ बताऊं मैं आपको। इसका घर छीनेगा उसका तकलीफ क्या होगा आप ही बताइए। महसूस क्या होगा जब तक घर नहीं मिलेगा तो ऐसे ही महसूस होगा ना जैसे बेघर हो गए इंसान के पास कुछ नहीं रहने को। नगर पालिका के निलंबित सहायक आयुक्त गणेश पाटिल ने इनकी इमारत तोड़ दी है और इनको बेघर कर दिया है। अभी ये सब जन आगरी सेना के पास कैलाश के पास आए हैं मदद की गुहार लगाने के लिए कि काका हमारी मदद करे। काका ने वसई विरार महानगर पालिका के जो माननीय उपायुक्त है किशोर गवत साहब, उनसे बात की है और किशोर गवत साहब ने बोला है कि हम लोग एक लेटर इशू कर देंगे जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं कि इनका जो हक है वो आबादित रहे। अगर कल उठ के यहाँ पे डेवलपमेंट होगी तो फर्स्ट प्रायोरिटी इनको मिलेगा। तो आज जो 3 बिल्डिंग के लोग हैं वो सेटिस्फेक्शन में है, क्योंकि 1.5-2 महीने हो गए ये लोग घूम रहे थे। आज विदिन 1 आवर में उनका सोल्यूशन हो गया। पर टोटल 21 बिल्डिंग का तोड़क कार्रवाई का नोटिस है, जिसमें 6 बिल्डिंग को जमीन ध्वस्त कर दिया गया है। पर बाकी के जो 15 बिल्डिंग अभी बाकी है उसके विषय पे आप क्या करोगे? इस विषय को लेकर उपायुक्त गवत साहब से बात की गई है। जो बिल्डिंग C2B कैटेगरी में आती है वो तोड़ी न जाए, जो रियली C1 है जिनकी कंडीशन अति धोखादायक में है वो तोड़ दी जाए। ये भी इससे आगरी सेना सहमत है, लेकिन जो बिल्डिंग रिपेयर हो सकती है और C2 में जा सकती है उनको डिमोलिश ना किया जाए, ये आगरी सेना की मांग है। माननीय उच्च न्यायालय मुंबई के स्पष्ट आदेश है कि 15 मई के बाद डिमोलिश किया नहीं जाए, लेकिन जो डेलिब्रेटेड है जो अति धोखादायक है वो तोड़ी जाए। तो इसमें उपायुक्त साहब रहेंगे और पवार साहब रहेंगे। काका ने इनसे बात की है कि अगर आपको बिल्डिंग तोड़ना है तो उनका पुनर्वसन का पहले आप ध्यान दीजिए, उनका पुनर्वसन करिए, उसके बाद में आप बिल्डिंग तोड़िए। कि जो हुआ है वो बहुत गलत है। मतलब आप उनका पुनर्वसन करो और बाद में वो तोड़ो। तोड़ने के लिए ना नहीं बोले, वो भी अच्छे के लिए तोड़ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के जान को धोखा हो सकता है, इसके लिए वो लोग तोड़ रहे। लेकिन उनका भी पुनर्वसन करो और बाद में तुम तोड़ो। और गणेश पाटिल जो है जो पैसा लेके ये सब कार्रवाई कर रहा है, और मैं सुनी गई कि लेडीज लोग को वो इतना गंदी बात बोला है वो, लेकिन वो बहुत गलत है। अगर वो गणेश पाटिल किधर भी हम लोग को मिलेगा हम लोग उसको कपड़ा निकाल के मारेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसको। सही बात है, वो 1001% ये बराबर है कि वो सुपारीबाजी है। और अभी वो काका ने प्रोसीजर करने के बाद वो निलंबित भी हो गया है। C1 तोड़ना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है जी, मगर C1 तोड़ना है तो उसको टाइमिंग की भी लिमिटेशन है। 15 मई के पहले एज पर डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट 15 मई के बाद डिमोलिशन होता नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट इनका C2B का है, क्लियर कट C2B का इनके पास प्राइवेट ऑडिट रिपोर्ट है, उसको वेरीफाई करना चाहिए था कॉरपोरेशन ने। उनके ऑडिटर जो है RCC कंसल्टेंट, उनके साथ बैठ के इनको ऑडिट करके फिर डिसीजन लेना चाहिए था। उसकी प्रोसेस उन्होंने की नहीं है। सिर्फ तीन एक नोटिस देते हैं, उसमें 3 वर्ड डालते हैं, 3 सब्जेक्ट है कि ये पुरानी बिल्डिंग है, इसके स्टील खराब हो गया। मैं आज 1.5 महीने से इसके पीछे नगर पालिका से आयुक्त उपायुक्त इनसे इस चीज़ का पाठ पुरावा कर रहा था कि ये C2 का बिल्डिंग है, इसको ऑडिट करने दो। आयुक्त ने उपायुक्तों को ऑडिट करने बोला था, लेकिन गणेश पाटिल
ये बात समझने को ही तैयार नहीं था। उसने अर्जेंट में नगर पालिका का ऑडिट किया और C1 दिखा के बिल्डिंग तोड़ना चालू कर दिया। इनको घर से सामान भी निकालने नहीं दिया। मैं तो बारंबार बोल रहा था कि बंगारवाला और गणेश पाटिल ये दोनों मिले जुले हैं, और एंड टाइम में उनका सबूत अपने हाथ आ गया कि गणेश पाटिल एक भंगारवाले के गाड़ी से घूम रहा है, कि उसको नगर पालिका गाड़ी देनी चाहिए और दी ही है, लेकिन वो गाड़ी से नहीं घूमते हुए अपना बंगार वाले के गाड़ी से घूम रहा है, और बंगार वाला उसको बता रहा है कि मेरे को ये बिल्डिंग तोड़ के दो, वो बिल्डिंग चाहिए, और गणेश पाटिल वो सब कर रहा था। आज मेरे को एक आशय का किरण दिखा आगरी सेना, मैं इनके पास आया कैलाश काका के पास, हमने हमारी बात रखी। उन्होंने घंटे 1.5 घंटे में ही जो हमको अपेक्षा थी, जो निर्णय हमको चाहिए था, वो उपायुक्त से बात करके वो हो जाएगा निर्णय, इसे हमको आश्वासन दिया है। आप अस्वस्थ हैं उस बात से? नहीं, अभी ठीक लग रहा है कि जवाब ऐसा मिला है।